क्या आप जानते हैं, एक ऐसा इंसान जो साधारण परिवार में पैदा हुआ और पूरी यूरोप की ताकत हिला दी, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर हुआ था। उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन नेपोलियन बचपन से ही बेहद तेज दिमाग वाला और अनुशासित था। नेपोलियन ने फ्रांस के सैन्य स्कूल में पढ़ाई की और तोपखाने का अधिकारी बना। इसी दौरान फ्रांस में भयानक क्रांति हो रही थी। राजा को फांसी दी जा चुकी थी और देश में अराजकता फैली हुई थी। 1793 में नेपोलियन ने टूलोन नाम के शहर में दुश्मनों को हराया। यहीं से लोग पहली बार बोले, यह लड़का कुछ बड़ा करने वाला है। इसके बाद नेपोलियन ने इटली में लगातार जीत हासिल की। कम सैनिक, कम हथियार, लेकिन जबरदस्त रणनीति। पूरी फ्रांस की जनता उसे हीरो मानने लगी। 1799 में नेपोलियन ने तख्ता पलट किया और खुद सत्ता संभाल ली। कुछ ही सालों बाद 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने ताज किसी से लिया नहीं, खुद अपने सिर पर रखा। नेपोलियन ने यूरोप के कई देशों को हराया। उसने एक नया कानून बनाया, नेपोलियन कोड, जिसमें सब कानून के सामने बराबर थे। आज भी कई देशों के कानून उसी से प्रेरित हैं। लेकिन 1812 में नेपोलियन ने सबसे बड़ी गलती की। उसने रूस पर हमला कर दिया। कड़ाके की सर्दी, भूख, बीमारी और जली हुई जमीन। 6 लाख सैनिकों में से सिर्फ 1 लाख वापस लौट पाए। यहीं से नेपोलियन का पतन शुरू हो गया। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसे करारी हार मिली। नेपोलियन को सेंट हेलेना नाम के दूर द्वीप पर कैद कर दिया गया। वहीं 5 मई 1821 को उसकी मौत हो गई। नेपोलियन हमें सिखाता है, मेहनत और बुद्धि आपको शिखर तक पहुंचा सकती है, लेकिन अहंकार सब कुछ छीन भी सकता है। क्या आप जानते हैं, दुनिया जीतने वाला एक सम्राट प्यार के सामने बेहद कमजोर था। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध किसी मैदान में नहीं, बल्कि उसके दिल में लड़ा गया। 1795 की बात है। नेपोलियन की मुलाकात हुई जोसेफिन डे बुआर्ने से। जोसेफिन उससे उम्र में बड़ी थी, पहले से शादीशुदा रह चुकी थी और 2 बच्चों की मां थी। लेकिन नेपोलियन उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया। 1796 में दोनों ने शादी कर ली। नेपोलियन जोसेफिन से पागलों की तरह प्यार करता था। जब वह युद्ध पर जाता तो उसे लंबे लंबे प्रेम पत्र लिखता। वह लिखता था, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, मेरी हर जीत तुम्हारे नाम है। लेकिन यह प्यार एकतरफा था। नेपोलियन युद्ध जीत रहा था, सम्राट बनता जा रहा था और पूरी यूरोप कांप रही थी। उधर जोसेफिन उसे धोखा दे रही थी। नेपोलियन को सब पता था, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाया। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जोसेफिन नेपोलियन को कोई वारिस नहीं दे सकी। एक सम्राट के लिए यह बहुत बड़ा सच था। 1809 में भारी दिल के साथ नेपोलियन ने जोसेफिन से तलाक ले लिया। कहा जाता है, तलाक के दिन दोनों रो रहे थे। बाद में नेपोलियन ने मैरी लुइस से शादी की। उससे उसे बेटा भी हुआ। लेकिन यह शादी प्यार की नहीं, सिर्फ राजनीति की थी। नेपोलियन का दिल अब भी जोसेफिन के पास ही था। 1814 में जोसेफिन की मौत हो गई। जब यह खबर नेपोलियन तक पहुंची, वह टूट गया। अपने आखिरी दिनों में जब वह सेंट हेलेना द्वीप पर कैद था, तो वह बार बार जोसेफिन का नाम लेता था। कहा जाता है, मरते समय भी उसके होंठों पर जोसेफिन का नाम था। नेपोलियन ने दुनिया जीत ली, लेकिन प्यार में वह हार गया। अगर आपको इतिहास पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस पर होनी चाहिए।